उन्हें जो मतलब एक संत का अगर उन्होंने इस तरीके से निर्मम हत्या की है तो उन्हें तो सजाए मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी तक ये पहुंचना चाहिए कि हत्या चाहे संत की हो चाहे एक आम की अगर जो गलत कर दे रहा है कम से कम महात्मा नाम पर वो धंबा महात्मा नाम की गरिमा को खत्म कर दे रहा है। उसको आप महात्मा मत कहिए ना, फिर वो महात्मा हो ही नहीं सकता है। आप महात्मा कह के उस महान लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो रियल में संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि के यज्ञ समान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय और कर्ता करन कर सकें गुरु करे सो होए। दोस्तों नमस्कार। जिस देश में संत महात्माओं की इतनी बड़ी गरिमा कही गई हो, जिन्हें भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया हो, जिस देश में इतना महात्माओं को सम्मान दिया गया हो, अगर उस देश में एक महात्मा के द्वारा एक महात्मा की ही जान ले ली जाती है तो बताइए इस समाज में, इस देशवासियों को क्या संदेश जाएगा। वो भी अगर आपके अयोध्या धाम की हो, जहाँ पर जासु नाम सुमिरत इक बारा और उतरहि नरभो सिंधु अपारा, जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। भाई सब लोग अपने अपने अनुसार मानते हैं, कुछ लोग पुरुषोत्तम राम मर्यादा चित राम जो है मतलब अपने अपने भावनाओं से लोग मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो हिंदू धर्म है उन्हें भगवान माना जाता है। और संत मत में तो भगवान नहीं माना जाता, क्योंकि कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम का जगत पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। जो तो तीनों से न्यारा राम उसको पूरी दुनिया देखनी है, वो कभी अवतार नहीं ले सकता है। जिसे कबीर साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो निर्गुण ब्रह्म है। तो कहीं न कहीं से उनके द्वारा शक्तियों को भेजी जाती हैं। जब भी इस धरती पर कोई घटनाएं होती हैं या बहुत बड़ा पाप बढ़ जाता है तो अपने शक्तियों को भेजते हैं। जिस तरीके से आपके घर कोई घटना होगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके घर पर नहीं आएंगे, उनकी जो सेना है, पुलिस है, वो सब चीज़ें आएंगी। उसी तरीके से धरती पर अगर कोई बड़ा खड़मंडल होगा तो आदि पुरुष वो नहीं आएगा बल्कि अपने शक्तियों को भेजेगा। लेकिन रही बात, ये तो बात अलग है। लेकिन ये मैं बता दूं कि उस भूमि पर, उस पावन भूमि पर जो अयोध्या धाम है, वहाँ पर महात्माओं द्वारा ही गद्दी के लिए एक महात्मा को मार दिया जाता है, पैसे के लिए। गद्दी पैसा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो संत महात्माओं का जीवन होता हो तो मोह माया से दूर रहने के लिए होता है, लेकिन जब यही लोग लिप्त रहेंगे तो भैया आम जनता क्या करेगी। तो इसके बारे में कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने बहुत अच्छे अच्छे संदेशों से समाज को नई सीख देते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं इनसे राय लेना चाहूँगा, जो कि आप लोग जानते ही हैं। इस चेहरे को कौन नहीं जानता, हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि देश विदेशों तक इनके वीडियो गए हैं। ये वही माँ है जो 3 महीने हो गए जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो ये जो बताइए, जो अयोध्या में एक महात्मा के द्वारा एक महात्मा को पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए मार दिया जाता है, ये समाज में क्या संदेश देगा लोग। समाज में देखिए, आज की समाज में यही सब तो गलत है। जो बच्चे अभी हम उन्हें शिक्षा देते हैं कि भगवान को मानो, भगवान पे विश्वास करो, और जो ये अपने गुरुजन हैं जैसे प्रेमानंद हैं, स्वामीनाथ जी, अरे आपके ये अनुरुद्ध आचार्य जी हैं, इन पे विश्वास करो। अगर ऐसे ही एक साधु की जान लेने लगेंगे तो फिर वो बच्चे तुरंत सवाल खड़ा करेंगे। भगवान पर भी तो उंगली उठेगी, क्योंकि रामायण में गोस्वामी दास ने लिखा ना कि साधु संत के तुम रखवारे और होत नहीं आज्ञा बिन पे सारे। तो लोग तो श्री रामचंद्र जी पर भी उंगलियां उठाएंगे कि आप कहाँ थे, अगर आप महात्माओं की नहीं रक्षा कर सकते, 3 भक्तों की क्या रक्षा करें। वही चीज़ है। तो बच्चों को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो खुद सवाल खड़े करेंगे कि आपने तो कहा कि इन पे भरोसा करो, इनके पूजा करो, इनका। फिर ये जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम भरोसा क्यों करें। तो ऐसा, ये तो पैसे का लोभ है, वो साधु नहीं हो सकते। अगर जिसने ऐसा किया है वो साधु नहीं हो सकता। साधु है तो लोभ नहीं कर सकता, और अगर लोभ कर रहा है तो वो साधु नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं कहीं से बताया जाता है कि वृक्ष कबहु न फल भखै, नदी न संचय नीर, और पर मारत के कारण साधु धरा शरीर। साधु लोग तो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर धारण करते हैं, तपस्या के लिए अपना वो करते हैं, लोगों के तक अच्छी बातें पहुँचे, धर्म की बातें पहुँचे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अपना परिवार घर बार छोड़ के और लोगों को ज्ञान देते हैं।
वो सच पूछिए तो एक माध्यम बनते हैं ऊपर वाले से एक आम आदमी को जोड़ने का। तो अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो आदमी जो सुकून के लिए मंदिरों में या संतों के पास जाता है वो कहाँ जाएगा फिर उसको भी तो आएगा कि जब संत ही लोग अभी लिप्त हैं लोभ लालच में धन में तृप्त हैं तो फिर हम क्यों उनके पीछे जाएं। चलो हम भी वही करते हैं। हमें कहा जाता है कि आप मुक्ति के लिए भगवान का नाम जप करिए, राधा नाम का जाप करिए, राम जी का कृष्ण जी का। फिर वो वहां रह के उस भूमि पे रह के क्यों राम जी का नाम नहीं जप कर पाए, क्यों धन के पीछे भागने लगे। उस धन के पीछे जो उनका है ही नहीं, वो किसी का नहीं है। आज हमारे हाथ है, आप एक नोट ही ले लीजिए, उस पर आप लिखिए, कुछ लिख के चाहे आप छोड़िए, देखिए वो पूरी दुनिया में घूमेगा, वो आपके पास रुकने वाला नहीं है। हाँ हो सकता है अगर ऊपर वाला चाह गया तो कभी ना कभी वो घूम के आप तक पहुंचेगा, तब आपको लगेगा कि ये दुनिया गोल है, घूम के वहीं आती है हर चीज। तो ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं लालच उतना ही करिए जितनी जरूरत है। खाने के लिए भोजन मिले, पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए उतना कपड़ा मिले, सर ढकने के लिए मकान एक होना चाहिए, बस। साधुओं को तो वो भी नहीं, वो तो रमता हुए जोगी हैं, वो जहाँ जाते हैं वहीं कुटिया उनकी है, वहीं वहाँ साधनाएं हैं, वहीं उनका आश्रम है। तो ऐसा उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो अगर ऐसा करते हैं तो समाज में बहुत गलत चीज़ें, और ख़ासकर हिंदू धर्म के लिए बहुत निंदनीय है कि इस तरीके का मैसेज लोगों के बीच जा रहा है कि मतलब जो आप बागेश्वर धाम को देख लीजिए, उनकी क्या एज है, वो आज क्या कर रहे हैं। वो भी शादी कर ले, बच्चे हो जाए, क्या उनको नहीं सुख मिलेगा? सब मिलता है, सबको यही जानता है, सब जानते हैं गृहस्थी सुख सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर वो संत से भगवान से जोड़ रहे हैं तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि हिंदू, हमारा जो हिंदू सो रहा है उसे जागना है। क्या घर पर रह करके जो है मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, भगवान नहीं मिलेंगे तो? क्यों नहीं मिलेंगे? गृहस्थी में हमारे संत ही लोग कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए जो भगवान का जाप करता है उससे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अगर उसको याद रखते हैं तो वो सबसे बड़ा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिम्मेदारी, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, दूध पियाती है, उसके बाद भी भजन मेरा कर रही है, इसका मतलब कि वो मेरी भक्त है। सब कुछ थोड़ा भी वो नाम ले लेगी बस। तो उसका जो है बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि हम औरतों में क्या है, पहले ये लगता है भगवान की पूजा करना, अच्छा आप अभी इंतजार करिए, हम पहले लंच बना लेते, बच्चों को टिफिन दे के स्कूल भेज लेते, हस्बैंड को दुकान भेज लेते हैं, ऑफिस भेज लेते, उसके बाद आपकी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसी के चक्कर में कई कितना कितना देर तक कुछ लेती नहीं है, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, कि अभी भगवान की पूजा करनी है। सबको खिलाती है, घर भर खा लेता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी भगवान के लिए, इसलिए नहीं कि उनको भगवान कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि उनकी आस्था है कि मेरी फैमिली इन्हीं के चलते सुखी रहेगी, जो बाहर जा रहे हैं लोग वो सुरक्षित वापस आएंगे। ये आस्था है, ये विश्वास है भगवान के प्रति उनके और ये विश्वास को जगाने वाले साधु हैं, हमारे गुरुजन हैं, ज्ञानी लोग हैं। क्योंकि वही बताते हैं, हम हर आदमी गीता नहीं पढ़ता, हर आदमी रामायण नहीं पढ़ता, क्योंकि हर आदमी के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जो गृहस्थी में है उसके पास इतना टाइम नहीं। 5 मिनट संत महात्मा शरण में जाते हैं, सत्संग सुन लेते हैं तो कुछ उनको याद आता है। आज तो हम कहते हैं आज तो इतना आसान हो गया कि हर आदमी के मोबाइल हाथ में है। भाई देखने वाले क्या देखते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन जो संत आदमी है, जो धर्म से जुड़ा है, वो अक्सर आप उसकी मोबाइल खोलेंगे तो वही है कि अनिरुद्धाचार्य जी आए हैं, प्रदीप मिश्रा जी चल रहे हैं, प्रेमानंद जी चल रहे हैं, क्योंकि वो उससे जुड़ा है, उसको कहीं से चाहिए भक्ति। लोग कहते हैं ना, रसपान करना है तो कहीं से भी कर लीजिए, कहीं से भी ढूंढ लीजिए। देखिए, महात्मा कोई अगर एक गलती करता है तो तमाम महात्माओं पर अंगुलियां उठने लगती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो राम रहीम थे, उन्होंने अय्याशी की, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, और आसाराम जी भी जो है जेल में माया के चक्कर में चले गए। यानी कहीं न कहीं से जो कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं प्रभु की बनाई हुई एक ऐसी चीज़ हैं, ये आपको भैया स्वर्ग में भी ले जा सकती हैं और नर्क में भी ले जा सकती हैं। अगर कोई इनको मर्यादा के खिलाफ जब भी जाता है, अगर आप साधु संत हो गए तो आपको इन चीज़ों को तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो जो संत महात्मा हो करके जो पर नारियों पर के साथ ऐसा करते हैं और जेल में चले जाते हैं, तमाम महात्माओं को पर अंगुलियाँ उठने लगती हैं। ऐसे में ऐसे महात्माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे देखिए, महात्मा कभी गलत नहीं होते हैं। जो महात्मा, मैं बार बार यही कहूँगी
कि जो अगर संत अगर जो है गलत कर दे रहा है, कम से कम महात्मा नाम पर वो धंबा, महात्मा नाम की गरिमा को खत्म कर दे रहा है। उसको आप महात्मा मत कहिए ना, फिर वो महात्मा हो ही नहीं सकता है। आप महात्मा कह के उस महान आत्मा लोगों को। को तकलीफ दे रहे हैं जो रियल में सच में जैसे हमारे महात्मा है। संत रविदास थे, संत हाँ। कबीर थे, गुरु नानक थे, हाँ, तो उनके आगे महात्मा जोड़ा जाता है। हाँ। तो कहेंगे इस महात्मा शब्द को जो है लज्जित करना है। हाँ, यही चीज मतलब उन लोगों से उनकी तुलना करना ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके अंदर लालच है, लोभ है, कबीरदास जी थे या तुलसीदास जी थे, इन लोगों ने क्या किया, घर बार सब कुछ त्याग के तब तो पाए हैं। आज एक नाम है उनका, एक मतलब इतिहास में नाम है कि वो क्या थे। पत्नी की फटकार लगाने के बाद देखिए वो ऐसे बन गए कि आज उनका नाम है, लोग उनको याद करते हैं कि ऐसे कवि, ऐसे संत, ऐसे वो। लेकिन अगर इन संतों को उनसे जोड़ा जाएगा तो ये उनका अपमान होगा। आज की जनता ये बहुत परेशान है कि संत महात्माओं पर भी विश्वास नहीं रह गया। दो चार गलतियां करते हैं, अगर कुछ बेचारे सही भी महात्मा हैं तो उनके भी पास लोग जाने से डरते हैं। उनको भी लगता है कि ये भी जो उसी तरीके से होंगे, गलत शब्दों का उनके साथ उपयोग होता है। तो ऐसे में जनता बेचारी कहाँ जाए, जो कहाँ संतुष्ट हो, कहाँ भगवान का भजन करे। देखिए जनता, मैं एक तरफ तो जो है बाध्य कर दिया है, गोस्वामी दास ने का मतलब कह दिया है कि जिसको भी मोक्ष चाहिए तो गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। एक तरफ तो जो हमारा शास्त्र और वेद है वो बाध्य करता है, बगैर गुरु की शरण में गए आपका उद्धार नहीं होना है। भगवान भी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि नाम मोर संतनाधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। तो वो खुद बताते हैं कि बगैर उनके जो है आप हमारे नाम को नहीं जान सकते हो। तो ऐसे में जनता बेचारी कहाँ जाए, जो है जनता को समय उसको अगर शांति चाहिए तो कहाँ जाए। देखिए हमारा तो ये कहना है कि अगर आपने किसी को भी गुरु मान लिया, वो गलत है या सही है इससे मतलब नहीं है। आपने उससे गुरु माना है ना, वो उसका कर्म है, वो क्या कर रहा है उसका कर्म है। हमने अगर अपने माँ बाप को माँ बाप माना है, वो लाख पापी हों। मेरे माँ बाप हैं तो मेरे पिता पूजनीय है, तो उनकी हमको पूज्य करना है। उसी तरीके से अगर गुरु को हमने गुरु मान लिया, चाहे वो जैसा भी है, अगर हम उसे गुरु मान के अगर उसके मंत्र पे और उसके बताए हुए नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उसका उद्धार हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरा होगा, ये विश्वास होगा। नहीं, ये कैसे होगा? क्योंकि कुछ सत्संग में ऐसा सुनने में आया है कि आन्हर गुरु बहिर है चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आपको परमात्मा तक रास्ता वही बता सकता है जो परमात्मा तक खुद पहुंचा हो। आपको आजमगढ़ का सही रास्ता वही बताएगा जो आजमगढ़ देखा होगा, नहीं तो आपको भेज देगा सीधा रानी की सराय। तो जैसा कि एक महात्मा थे, वो जा रहे थे, एक सर्प था, उसको जो हजारों चींटियां जो है उसको नोच नोच के खा रही थी, और सर्प जो छटपटा रहा था। तो दो शिष्य और एक गुरु जा रहे थे। तो शिष्य ने पूछा जो अपने गुरु से कि हे गुरु जी, ये क्या हो रहा है कि इतना बड़ा हैवी सर्प और इतनी छोटी सी चींटियां इसको तड़पा तड़पा के मार रही हैं, इसका क्या जो है कर्म बिगड़ा था। तो महात्मा ने बताया कि बच्चू, ये भी जो है किसी समय में एक महात्मा था, और ठग्गू महात्मा था। ये ना खुद अपना उद्धार किया, ना इन चींटियों का उद्धार किया। तो आज वो बदला ले रही हैं कि तुमने ही हमारे जीवन को नाश किया, इसका बुरा कर्म हुआ, सांप बना, ये चींटियां उसकी चेले हैं। तो कहीं न कहीं से अगर गुरु सच्चा नहीं है तो व्यक्ति जो है अंधभक्ति में चला जाता है। उसका भी तो मानव जीवन आप समझ रहे हैं कितना अनमोल है। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ इंगावा। इस मानव जीवन को बहुत उपयोगी माना गया है। कहीं कहीं गोस्वामी दास जो रामायण पढ़ते होंगे जानते होंगे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसीलिए देवताओं से महान है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा जो है ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। देवताओं में भी वो शक्ति नहीं है जो आपके पास शक्ति है। सिर्फ आपको सच्चे गुरु जब मिल जाएंगे, वो शक्ति आपके अंदर जगेगी। देखिए सच्चे गुरु बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये तो आपके पहचानने के ऊपर है कि आप किसको पहचान रहे हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपको गुरु को भी सच्चे ज्ञान होगा। क्या लक्षण उनका होगा? क्योंकि जो आसाराम बापू से जुड़े या राम रहीम से जुड़े, वो तो बेचारे भक्त जो है बेचारे वैसे भी बहुत ही, जान लीजिए कि बहुत ही नाजुक उनकी मनोदशा होती है। तो कैसे पहचाने, क्या लक्षण होना चाहिए महात्माओं में? देखिए एक महात्मा आप प्रेमानंद को देख लीजिए, जिसके पास जीवन का ही नहीं है, समय ही नहीं है, लेकिन वो जी रहे हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये गुरु होते हैं। गुरु का मतलब है कि वो आपको बता रहा है, और अगर आपके दिल तक वो बातें छू रही हैं तो वो रियल गुरु है। और अगर आपकी बातों को वो सिर्फ बरगला रहा है या घुमा रहा है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे आत्मा खुद गवाही दे देगी, वो चीज आपको खुद लगेगा। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब शादी तय होती है तो लड़का लड़की नहीं देखे होते, लेकिन सब शादी हो जाती है तो सबसे प्रिय पत्नी होती है, हर आदमी की होती है ना। जबकि भगवान ने तो बहुत रिश्ता बनाया, भाई बनाए, माँ बनाए, बाप बनाए, सब बनाए, लेकिन एक आदमी को पत्नी की क्यों प्रिय होती है?
क्यों प्रिय होती है, थोड़ा बता दीजिए। इसलिए होती है क्योंकि जब एक लास्ट तक हर चीज, आदमी ही हो चाहे औरत हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आदमी ही ज़्यादा डांट फटकार लगाते हैं, औरतें भी लगाती, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जो रिश्ता होता है वो ख़त्म कभी नहीं होता। जी, जी। 7-7 जन्मों का तक लोग मानते हैं। मान के चलते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि तो आपने अच्छा इसीलिए मतलब कि ये रिश्ता लास्ट तक चलेगा, ज़्यादा प्रेम लोग पत्नी से इसीलिए हाँ, करते हैं। क्योंकि ये अंत तक चलता है। और इसमें बता दें, अगर रियल में पत्नी सही है तो अपने पति का हित सोचने के सिवा कुछ नहीं सोचती है कभी भी। वो लास्ट अंत तक, यहाँ तक कि जब जान भी अपनी जाती है उसकी, तो यही सोचती है कि कैसे ये रहेंगे। वो अपने बच्चे से ज़्यादा अपने पति के बारे में सोचती है कि ये कैसे अब रहेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जो सती सावित्री थी, कहीं न कहीं से उन्होंने अपने पति को जो है प्राणों को जो है यमराज से भी छुड़ा लाया था। और धन्य है हमारे देश की ऐसी नारियाँ हैं। और मैं एक संदेश देना ज़रूर चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। कहते हैं कि सुत मानत मात पिता तब लो और अबलानन दीख नहीं जब लो। तो गोस्वामी दास ने रामायण में पहले लिख दिया कि लड़का माता पिता को तभी तक मानता है जब तक अपनी अबला यानी पत्नी का मुंह नहीं देखा होता है। और ससुरार प्यार भई जब ते और रिपरूप कुटुंब भय तब ते, यानी सारे परिवार के लोग दुश्मन हो जाते हैं, ससुराल बहुत प्यारी हो जाती है। तो ऐसा तो उन्होंने तो लिखा है, इन्होंने भी बात सच ही कही कि पत्नी को लोग ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया सबसे पहले माता पिता जो भी हैं, पूरा जीवन तो आपके साथ नहीं रहेंगे। पहला प्रेम आपका माँ से होना चाहिए, पिता से होना चाहिए। इसके बाद पत्नी को भी मानिए, ठीक है, वो अर्धांगिनी है, लेकिन कहीं न कहीं से माँ बाप के साथ कोई गुनाह मत कीजिए। क्योंकि आज कल तमाम माता पिता सताए जा रहे हैं, उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जा रहा है। तो ऐसा मत करें, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी और बिना विचार करे सुखवानी। माता पिता और गुरु तीन ही आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। पत्नी आपके लिए मोक्षदायिनी नहीं हो सकती, आपके जीवन का एक साधन है, लेकिन वो मोक्ष नहीं दिला सकती। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में जाना होगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। देखिए, जो आपने कहा ना कि बच्चे आश्रम भेज देते हैं माँ बाप को, ये गलत है। माँ बाप गलत संस्कार देते हैं कि बच्चा उनका नहीं होता है, और जो 4 दिन की औरत आती है उसका हो जाती है। क्योंकि अगर अपने बच्चे को अपने सनातन धर्म का कोई भी एक संस्कार दिया है ना, तो कभी भी आपका बच्चा आपको आश्रम नहीं भेजेगा। क्योंकि सनातन कह देना बहुत बड़ी बात है, ये सनातनी होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हमने अपने बच्चे को गीता रामायण का एक भी श्लोक अगर अर्थ सहित समझाया है, तो बच्चा कभी आपको वृंदावन या आश्रम, किसी वृद्धा आश्रम में नहीं भेज सकता। मैं ये अपने स्वभाव से कह सकती हूँ। लाख आप प्रताड़ित करेंगे उस बच्चे को, लेकिन वो आपको नहीं भेजेगा। जी बिल्कुल जो है, और चाहिए भी, सबको जो है धर्म सिखाना चाहिए। और कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है। आप अपने बच्चों को दयालु बनाएंगे तो वो आपके साथ दया करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी हमारे देश में कि लोग मांसाहारी होते चले जा रहे हैं। अगर आप मांसाहारी होंगे, आप बच्चे को भी सिखलाएंगे तो भी ये क्रूर होगा। जिस तरीके से कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी मांसाहारी जंतु हैं वो हिंसात्मक होते हैं। और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, बकरी हैं या गाय है, भैंस है, जो भी हैं, वो बहुत ही उनका सरल विचार होता है। तो सबसे पहले अगर आपको सुखमय जीवन बिताना है, मैं बता देना चाहता हूं कि आपको शाकाहारी होना नितांत आवश्यक है। कहते हैं कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे तो भी नहीं निदान, एक कबीर साहब ने कहा। और कहते हैं कि मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा, गोस्वामी दास ने भी मना किया है। लेकिन मैं हिंदुओं को समझा देना चाहता हूं, तमाम हमारे हिंदू भाई हैं, सोमवार को कहते हैं कि आज मैं अंडा खा लूं, आज मैं मछली खा लूं, कल मंगलवार हमें हनुमान जी का व्रत रखना है, कल नवरात्र लगेगा, आज पूरा भरपेट करके खा लूं। तो भैया ये करने से भक्ति कोई लाभ नहीं। आपको मंगलवार को भी उतना पाप लगेगा और सोमवार को भी उतना पाप लगेगा, क्योंकि जीव हत्या ही होती है। कहते हैं कि सब जीव जंतुओं जिसे है नहीं दया, तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। अगर आपके अंदर जीवों के प्रति दया नहीं है तो आपके सारे धर्म बेकार हैं। आप कोई व्रत मत रखिए, रोज खाइए पिए, लेकिन आप दयालु बनिए। और जो यहाँ पर जो घटना घटी है उसके बारे में जो अगर दोष सिद्ध हो जाता है उन्होंने महात्मा की हत्या की है, तो उस संत को, यानी संत नाम कहने शर्म आती है, लेकिन उस व्यक्ति को कैसी सजा होनी चाहिए? उन्हें जो मतलब एक संत का अगर उन्होंने इस तरीके से निर्मम हत्या की है, तो उन्हें तो सजाए मौत ही होनी चाहिए। क्योंकि हर आदमी तक ये पहुंचना चाहिए कि हत्या चाहे संत की हो चाहे एक आम व्यक्ति की हो, सजा एक ही होती है सबकी। क्योंकि वो संत हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप उन्हें
क्षमा कर दीजिए या उन्हें छोड़ दीजिए, वो संत हो ही नहीं सकते, आप मान ही नहीं सकते कि वो संत हैं। जी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि अगर उस दोष सिद्ध हो जाता कि अगर जिन्होंने मारा है तो उनको जो है कम से कम फांसी की तो सज़ा नितांत आवश्यक है, और जब तक ऐसी सज़ा का कानून नहीं बनेगा, योगी जी, मोदी जी, आपके देश में इसी तरीके से संत महात्मा रुपए पैसे के लिए, गद्दी के लिए मार दिए जाएंगे। तो इसके लिए एक ठोस कदम बननी चाहिए। जब सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर बन गया अयोध्या का, तो कम से कम मोदी जी इस पर ध्यान दीजिएगा, योगी जी आप ध्यान दीजिएगा। एक महात्मा की हत्या हुई है, एक संत की हत्या हुई है, ये उसकी नहीं हत्या हुई है, बल्कि आप पर भी अंगुलियां उठेंगे कि आपके शासन काल में जो है एक महात्मा की हत्या हुई है। तो ये मामूली बात नहीं है। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से कह देना चाहूँगा कि देश के वासियों, सब लोग इस मानव जीवन की कीमत को समझें, इस तरीके की कोई क्रूरात्मक काम ना करें। अगर आपको महात्मा और कहते हैं मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, अगर आपको भेष बदल कर कोई पाप करना है तो आप संत महात्माओं की गरिमा को मत डुबोइए। आप ऐसे ही घर में रह करके जो पाप पुण्य करना कीजिए, नहीं तो महात्माओं की गरिमा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जय हिंद।